सभी को अच्छाई का हुक्म देते हैं और सभी को बुराई से रोकते हैं। जब हम सबको अच्छाई का हुक्म देते हैं तो जहां तक आवाज पहुंचे वहां तक पहला दरस है ही इसी चीज का कि अच्छा अमल करो, खा वो किसी भी कौम के लोग हों। दरमियान में मुझे लगा कि आप थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं या महसूस कराना चाहते हैं कि जब आप कहते हैं कि इन मुल्ला को इकबाल ने, आपने अभी जिक्र किया कि इकबाल ने उस वक्त भी कहा था कि ये मुल्ला लोग, तो अब वो मुल्ला का जो मफहूम है वो दुनिया में किसी जगह भी तो अलग नहीं है ना। अगर वो हिंदुओं का मुल्ला पंडित है तो वो भी तो वैसा ही मुल्ला है ना, जिसने अपने आज की उस सारी चीजों को देखना है कि आज मुझे क्या मिलेगा। तो ये तो कलेक्टर, ये वो वाले लोग हैं जिसका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए रहमतुल आलमीन है कि उन्होंने पहले रहमत बन के दिखाया और उन्होंने हमें रहमत का दरस दिया। अब इसमें दो तबके हो सकते हैं ना, कि फर्ज करें कि हमें सुनने वालों में 10-20 ऐसे लोग हों जो ज़हनी तौर पे या अमली तौर पे इस्लाम से मुख्तलिफ हों, तो हमें तो उनसे मोहब्बत है। हमें इसलिए उनसे मोहब्बत है कि उन्हीं में से और उनकी औलादों में से ही सही रास्ते और पाकीज़गी के रास्तों को चुनने वाले होंगे ना, जो फुजला नोश नहीं होंगे, जो नापसंद करते होंगे पलीदगी को और पाकीज़ा रहना चाहते होंगे। खा वो कोविड से लर्न कर लें कि बावजूद रहना है, बापर्दा रहना है, खा उनको इल्म से ये दस्तरस हासिल हो जाए। और 20-25% ऐसे भी हो सकते हैं कि जो सिर्फ हमारे अंदर ही सुनने वाले हैं, लेकिन वो किसी क्रोध का या किसी नफरत का शिकार है और वो नीचे तक पैगाम मोहब्बत पहुंचने नहीं देते। जब इंसान के पास पैगाम मोहब्बत दिल तक पहुंच रहा होगा तो फिर हमें बदर और फिर हमें लैलतुल कदर, इसमें फासला नजर नहीं आएगा। हर इंसान, हर मुसलमान जो है वो अपनी जगह एक ऐसा मोमन और इंसान है जो किसी पे जुल्म बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। इसी तरह कुल इंसानियत में, वो लोग किसी और मुल्क में, ये यूनाइटेड नेशन में वहां पे भी हो, वहां पे भी इंसाफ और जस्टिस और उसके लिए काम करने, ये सिर्फ मुसलमानों पे नहीं गुजर रही। हिंदुस्तान के ईसाइयों पे भी इसी तरह के वार होते हैं, हिंदुस्तान के अंदर रोहिंग्या के ऊपर भी ऐसे ही होता है, हिंदुस्तान के ऊपर वो जो बांग्लादेश और क्या उन्हें कहते हैं, असम, जहाँ पे उन्होंने पहले से अभी ये शुरू किया था एनआरआई के मुतालिक, तो वो इंसानियत के ऊपर जुल्म करने वाली ये हुकूमत है। मैंने अर्ज किया कि ये मूसी और आरएसएस या अगर इनका कोई ताल्लुक है तो इस ताल्लुक की इंतहा हो चुकी, इसका खात्मा इंशाल्लाह होने को है। अगर हमें इसकी दरमे सुखने मदद करनी है तो हमें उन लोगों को शऊर देना है जो हमारी हिकमत और हमारे काम और हमारी इसलाह और हमारे से ज्यादा ताकत के हामिल है, कि जिनके पास ये ताकत और ये चीज़ है वो ना सिर्फ शान से खड़े हैं बल्कि इंशाल्लाह उन चीज़ों को ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि अगर ऐसा मौका आया तो वो फाते ही रहेंगे। वो दिलों में भी फाते होंगे, वो निज़ाम में भी फाते होंगे, और जो कमज़ोर निज़ाम है और जो गलत निज़ाम है और जो गंदे निज़ाम है वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं एकदम से ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। पहला पैगाम तो ये है कि हम करबला जो है, जिसमें आखिरी वक्त ऐसा था कि पानी भी बंद हो गया, आज के माहौल में कम्युनिकेशन, राबते, सड़कें, चीज़ें, वो सब बंद हैं। अभी आपके पास पानी और खुराक और रिज़्क पहुँचाने वाला अल्लाह ताला मौजूद है। अभी आपके इर्द गिर्द जोश, जज्बा, हुर्रियत, मुजाहिदाना सलाहियतें, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु अलैहि उनीब की तरह मौजूद हैं। हम ये तो जान सकते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग आपसे अच्छी हालत में रह रहे हों, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग आपसे भी ज़्यादा बुरी हालत में हैं। क्यों? उनके पास ना पाकीज़गी है, ना अल्लाह ताला पे यकीन है, ना उनके पास जन्नत है, ना उनके पास आखिरत में यौम हिसाब को इकट्ठे उठने का मफहूम मौजूद है। आप वो लोग हैं जिनके दिलों के अंदर ये बात जागज़ी है कि हम अल्लाह ताला के आगे सुर्ख रूह होकर पेश होंगे। तो ये सिर्फ दरस कुर्बानी नहीं है, बल्कि कुर्बानी के रास्ते पे चलने वाली वो, जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, कश्मीर के कौम इस वक्त दुनिया भर के पुरस्रार तरीन कौम के बंदों और फरिश्तों के नज़ूल के बायस जिन लोगों के दिलों में धड़क रही है और जिनके रास्तों के लिए जिनकी तरफ देख रहे हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ देख रहे हैं, तो हम उनकी तरफ देख रहे हैं। अगर वो अल्लाह ताला की तरफ देखने वाले ना हो तो भी हम मजलूमों के लिए हरकत करने वाले लोगों में से थे, हैं और रहेंगे। इस रहमतुल आलमीन के सबब
ان کا کوئی وقت بھی ضائع جانے والا نہیں. اور صرف پاکستان اور صرف امت مسلمہ نہیں، وہ سب لوگ جو درد دل رکھتے ہیں وہ بار بار اس میں کوشش کر رہے ہیں. ایسے صحافی، ایسے برٹش گورنمنٹ کے ہم جانتے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ جو یورپ میں رہ رہے ہیں، انہوں نے اپنی جگہ آپ کے لیے نہ صرف آواز اٹھائی ہے بلکہ ہم وہ کما حقہ حالات کا ساتھ دینے میں اور قربانی دینے کے لیے آپ کے ساتھ ہی تیار ہے. اس میں ذکی کوئی ایک حیثیت نہیں رکھتا. آپ کے ہر روز سرحد کے اوپر جو شہداء اپنے خون سے سینچ رہے ہیں اور ان وادیوں کے اندر جو جذبے پنپ رہے ہیں، وہ ایک ایسی حریت کے علم بردار ہے. کشمیر تو ہمیشہ سے کشمیر کی طرح کال کیا جاتا رہا ہے، لیکن اب یہ وقت کہ جس کے اندر کشمیر ساری دنیا میں اپنی پہچان رکھتا ہے، تو وہ آپ کی قربانی کی وجہ سے ہی ہے. آپ ہی وہ انار ہیں اس کشمیر کی وادی کا جس کا رنگ اندر تک کندھاری اور سرخ ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ آپ اندر تک کندھاری اور سرخ ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سرخی کو اور اس انار کے 100 بیماروں کے اوپر حاوی کرے گا. یہ ایک انار ان 100 بیماروں پہ جو فضلہ کھاتے ہیں، اور اگر ایسا ہے کہ وہ پلیدگی کے شکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں اور ارد گرد ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ وہ خود ان کو بتائیں گے کہ آپ غلط راستے پہ، اور وہ ساتھ دیں گے نہ صرف آپ کا بلکہ تاریخ میں آپ اس لیے زندہ رہیں گے، اور اس لیے بھی زندہ رہیں گے کہ جب ہم یقین رکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اے مالک اس دن کی جزا و سزا میں ہم تیرے اس راستے کے اوپر قائم رہے. ادروائز تو کوئی وجہ نہیں تھی. ادروائز تو اے اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہم نے تیرے لیے کہا تھا، ہم نے تجھے رب العالمین مارا. ادروائز ہمیں لاک ڈاؤن کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی کہ سوائے اس کے کہ ہم تجھ پہ ایمان لائے تھے. اللہ. You can subscribe to our channel below, save, comment, or like. Thank you.